हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गौतम की क्लास। तो आज मैं बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर वालों के लिए क्वालिफाइंग कोर्स पर्यावरणीय अध्ययन यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज से मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। प्रत्येक वर्ष आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन फंसते हैं, तो आप एग्जाम में जाने से पहले सभी क्वेश्चंस को जरूर पढ़कर जाए, क्योंकि इनमें से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अजैव नवीकरणीय कचरे का सर्वोत्तम हल है? यहाँ पर ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा पुनर्चक्रण। नेक्स्ट यहाँ पर कोशिका का ऊर्जाघर किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से छोड़ा गया रसायन जो ओजोन परत के लिए हानिकारक है वह है? यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित कुल ऑर्गेनिक पदार्थ कहलाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बायोमास। नेक्स्ट है, बायोटिक पर्यावरण में शामिल है? तो इसमें सभी शामिल होते हैं, उत्पादक भी, उपभोक्ता भी और अपघटक भी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में कौन से वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पर 1973 में। नेक्स्ट है, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस को मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, एशियाटिक शेर निम्नलिखित में से किस राज्य का पशु है? तो यह गुजरात राज्य का पशु है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके लिए PM10 तथा PM2.5 सैंपल प्रयोग किए जाते हैं? यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण प्रदूषण के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर भारत का कौन सा विश्व धरोहर स्थल 2 राज्यों द्वारा कवर किया गया है? इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी कालका शिमला रेलवे। नेक्स्ट है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है? तो यह ओजोन परत का संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी वन्यजीव सेंचुरी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पर भारतीय वन्य गधा सेंचुरी। नेक्स्ट है, एजेंडा 21 पृथ्वी समिट 1992 के निष्कर्ष स्पष्ट रूप से संबंधित हैं? तो यह स्थिरता से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण में स्थित है? तो यह चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किससे प्रदूषण नहीं होता है? तो यहाँ पर सोलर ऊर्जा के उपयोग से प्रदूषण नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सोलर ऊर्जा का सबसे बड़ा फिक्सेटर है? यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर है हरित पौधे। नेक्स्ट, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है? सीधा होता है यानी अपराइट होता है। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है? तो यह एक दिशा होता है। नेक्स्ट यहाँ पर MAB क्या है? तो MAB को मैन तथा बायोस्फीयर कहा जाता है। नेक्स्ट बायोटिक में सम्मिलित है? तो बायोटिक में पादप, जंतु, माइक्रोब सभी सम्मिलित है। ऑप्शन डी ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ध्वनि स्तर जिसके ऊपर ध्वनि प्रदूषण होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 डेसिबल। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन में हुआ था? तो उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मानव जनसंख्या वृद्धि वक्र है? तो यह S आकार का वक्र है। यह S आकार का वक्र है। नेक्स्ट है, वायु में स्पंदित सूक्ष्म कार्बनिक या अकार्बनिक कणों को कहा जाता है? तो उन्हें पार्टिकुलेट प्रदूषक कहा जाता है। नेक्स्ट है, WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का पशु प्रतीक क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पर बड़ा पांडा। नेक्स्ट है, हॉट स्पॉट उच्च के क्षेत्र हैं? तो ये स्थानिकता के क्षेत्र यानी उच्च स्थानिकता के क्षेत्र हॉट स्पॉट कहते हैं। नेक्स्ट है, ब्लू व्हेल को के अंतर्गत रखा जाता है? तो उसे खतरे के अंतर्गत रखा जाता है। ब्लू व्हेल जो है एक खतरे की प्रजाति है। नेक्स्ट है, रेड डाटा बुक में का डाटा सम्मिलित है? तो रेड डाटा बुक में विलोपोन्मुखी प्रजातियों यानी विलुप्त होने के कगार पर जो प्रजातियाँ होती हैं उन्हीं का डाटा सम्मिलित होता है। तो रेड डाटा बुक में विलुप्त प्राय प्रजातियों का डाटा सम्मिलित होता है। नेक्स्ट यहाँ पर जलवायु में शामिल है? तो जलवायु में मौसमी परिवर्तन, वायुमंडलीय परिस्थितिकी का सामान्य पैटर्न और एक क्षेत्र का औसत मौसम, ये सभी शामिल होते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना के द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर चार्ल्स एल्टन। नेक्स्ट है, फूल के बाद कौन सा पौधा मर जाता है? तो फूल के बाद बैम्बू यानी बांस मर जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ओजोन परत की कमी के प्रभाव में शामिल है, तो इसमें सभी शामिल है, यानी जलवायु प्रभावित होना, त्वचा कैंसर होना और पृथ्वी तक यूवी यानी अल्ट्रावायलेट प्रकाश पहुंचना। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर, किस देश में विश्व के कोयले संसाधन का लगभग 50% समाहित है। यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व यूएसएसआर। यूएसएसआर की फुल फॉर्म होती है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। नेक्स्ट यहाँ पर, किस समूह के वर्टिब्रेट्स में लुप्तप्राय प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक है। इसका राइट आंसर है यहाँ पर मैमल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खाद्य श्रृंखला के विभिन्न उष्ण कटिबंधीय स्तरों पर जीवित पदार्थों की कुल मात्रा को पिरामिड द्वारा दर्शाया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पर बायोमास पिरामिड द्वारा। नेक्स्ट है, प्राकृतिक कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त ऊर्जा संसाधनों को कहा जाता है, तो उन्हें जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला यानी खाद्य वेब को इस घटना के रूप में भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बायोलॉजिकल आवर्धन। नेक्स्ट है, खाद्य पिरामिड में पौधों का एक बड़ा आधार है। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है उत्पादक। नेक्स्ट है, भारत में नाभिकीय ऊर्जा विकास का पिता कौन था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होमी भाभा। नेक्स्ट है, एसपीएम का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका पूर्ण रूप होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। नेक्स्ट है, मानव जीवन की गुणवत्ता के बारे में संकेतक जो मानव विकास सूचकांक बनाते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी है, यानी दीर्घायु में वृद्धि हुई, ज्ञान में वृद्धि हुई और आय में वृद्धि। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकीय तंत्र का मुख्य प्रेरक बल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सौर ऊर्जा। नेक्स्ट यहाँ पर, मूल प्रदूषक का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट है, जनसंख्या का समूह है, तो जनसंख्या का समूह यहाँ पर एक प्रजाति में व्यक्ति। नेक्स्ट है, बढ़ती वायु किस प्रक्रिया से ठंडी होती है, तो विस्तार प्रक्रिया से ठंडी होती है। नेक्स्ट है, पूर्व सीटू संरक्षण में शामिल है, तो यहाँ पर जू, बोटेनिकल गार्डन और जर्ब प्लाज्म बैंक सभी शामिल है। ऑप्शन डी ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट है, पौधों व जानवरों के आवास के विनाश को कहा जाता है, तो इसे आवास क्षय कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर, उच्च बीओडी मान के साथ जल है। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा अत्यधिक प्रदूषित। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में व्यर्थ पदार्थों का दहन कहलाता है, तो इसे पायरोलाइसिस कहा जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के वायुमंडल की खिड़की है। यहाँ पर ऑप्शन सी अवरक्त क्षेत्र में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, CO एक प्रदूषक है क्योंकि यह है, तो यह हीमोग्लोबिन के साथ प्रतिक्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ओजोन परत की मोटाई नापी जाती है, तो यह DU में नापी जाती है। DU को डॉबसन यूनिट कहा जाता है। नेक्स्ट है, डिकम्पोजर को अन्यथा कहा जाता है, तो डिकम्पोजर को डेट्रीटिवोर्स कहा जाता है। नेक्स्ट है, का सम्मिश्रण स्मोग है, तो स्मोग तथा फोग का सम्मिश्रण स्मोग है। नेक्स्ट है, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास का पिरामिड होता है, तो वहाँ पर उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना यानी अवधारणा के द्वारा प्रस्तावित की गई थी, तो यह चार्ल्स एल्टन के द्वारा प्रस्तावित की गई थी। नेक्स्ट है, बायोमास पिरामिड महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाता है, तो यह किसी तंत्र में ट्रॉपिक स्तरों की संख्या दिखाता है। नेक्स्ट है, पीडोलॉजी क्या है, तो पीडोलॉजी कहा जाता है मिट्टी के अध्ययन को। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द की अवधारणा किसने की, तो यह अवधारणा की थी A.G. टॉन्सले ने। नेक्स्ट है, कैंसर की चिकित्सा के लिए प्रयोग की जाने वाली नोबल गैस है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए रेडॉन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेड़ को अधिकतम नुकसान होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी सभी पत्तियों का नुकसान। नेक्स्ट है, एक जीव जो वायु प्रदूषण की निगरानी कर सकता है, तो वह लाइकेन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी सामान्यतया वायु द्वारा फैलती है, तो यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वायु में CO2 की मात्रा को नहीं बढ़ाती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाती है, तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोडिग्रेडेबल कचरा है, तो यहाँ पर ऊन राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से ईंधन से न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण होता है, यहाँ पर ऑप्शन बी हाइड्रोजन राइट आंसर है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है, तो यहाँ पर बारहसिंगा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जीवमंडल में विभिन्न जीवों के मध्य विद्यमान उत्तम संतुलन के रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पर इकोलॉजिकल संतुलन।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एक पारिस्थितिकी तंत्र में होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है एक बायोटिक समुदाय। नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखला में मानव है तो प्राथमिक उपभोक्ता भी है और द्वितीयक उपभोक्ता भी है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर है। बी एवं सी दोनों। उत्पादक मानव नहीं है क्योंकि उत्पादक पौधों को कहा जाता है। नेक्स्ट है, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति से हुई, तो पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति हुई थी फ्रेंच भाषा से। नेक्स्ट है, प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस को मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हरित क्रांति में शामिल है। हरित क्रांति में फसल विविधता उन्नयन, खाद का संतुलित उपयोग, सिंचाई का विस्तार सभी शामिल है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है ये सभी। नेक्स्ट है, ऑर्गेनिक कृषि की संकल्पना है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यहाँ पर ये सभी, यानी जैव विविधता को बढ़ाना, मृदा की बायोलॉजिकल एक्टिविटी को बढ़ावा देना, रासायनिक खादों व कीटनाशकों के बिना खेती करना। नेक्स्ट यहाँ पर पृथ्वी की सतह के सबसे नज़दीक वायुमंडलीय परत है, इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर को क्षोभ मंडल भी कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आधुनिक कृषि का ऋणात्मक प्रभाव है, तो यहाँ पर सभी ऋणात्मक प्रभाव दिए गए हैं, यानी मृदा प्रदूषण भी है, जल प्रदूषण भी है और जल भराव भी है, ऑप्शन डी राइट आंसर है ये सभी। नेक्स्ट है, वायुमंडल में पौधों द्वारा जल की मात्रा की हानि को जाना जाता है, तो इसे ट्रांसपाइरेशन यानी स्वेदन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, जीवाश्म ईंधन में मूलभूत तत्व है, इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी कार्बन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस यानी GHG नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर सभी हरित गैस दी गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके हुए पानी से होती है, तो यहाँ पर मलेरिया राइट आंसर है, क्योंकि रुके हुए पानी से मच्छर पैदा होते हैं जिसकी वजह से मलेरिया रोग फैलता है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए वनों द्वारा कितने भूमि क्षेत्र कवर होना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर 33%। नेक्स्ट है, इटाई बीमारी के द्वारा होती है, तो कैडमियम के द्वारा होती है। नेक्स्ट है, पर्यावरण सुरक्षा कानून में लागू हुआ, यह 1986 में लागू हुआ था। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र में बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया एक अपघटक है। नेक्स्ट है, पादप प्लवक के सदस्य हैं, तो जलीय इकोसिस्टम के सदस्य हैं। नेक्स्ट है, जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना के द्वारा दी गई है, तो यह नॉर्मन मेयर्स के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला में संख्या का पिरामिड हमेशा उल्टा होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा परजीवी खाद्य श्रृंखला। नेक्स्ट है, भारत की मेरीन जैव विविधता के लिए पहला राष्ट्रीय केंद्र में स्थित है, तो जामनगर में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य में बाघ अभयारण्य स्थित है तथा यह विश्व धरोहर स्थल के रूप में जाना जाता है, यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा असम। नेक्स्ट है, भारत में कितनी संख्या में जैव भौगोलिक जोन उपस्थित है, यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 10। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषक का उपयोगी वायु संसूचक है, यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा लाइकेन। नेक्स्ट यहाँ पर में सबसे अधिक संख्या में बाघ स्थित अभयारण्य है, तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक संख्या में बाघ स्थित अभयारण्य है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल यानी NGT के चेयरपर्सन थे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यहाँ पर आदर्श कुमार गोयल। नेक्स्ट साइलेंट स्प्रिंग के लेखक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए रेचल कार्सन। यह पुस्तक पर्यावरण आंदोलन शुरू करने में मदद करती है। नेक्स्ट कार्टेजेना प्रोटोकॉल के बारे में है, तो संशोधित जीवित जीवधारी यानी LMO के बारे में है। नेक्स्ट यहाँ पर जैव विविधता के फायदा या फायदे हैं, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया गया है मृदा निर्माण, मृदा क्षय को रोकना, व्यर्थ पदार्थों का पुनः चक्रण और फसलों का परागण। तो यहाँ पर सभी जैव विविधता के फायदे हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर 1, 2, 3 तथा 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, तो यहाँ पर सूची A और सूची B दी गई है, इसमें हमें सुमेलित करना है। यहाँ पर कुछ बायोस्फीयर साइट्स दी गई है और उनकी स्थापना वर्ष दिया गया है। तो यहाँ पर पहला दिया गया है नीलगिरी, नीलगिरी का जाएगा यहाँ पर 1989, नीलगिरी जो है उसकी स्थापना हुई थी 1989 में। बी दिया गया है नंदा देवी, नंदा देवी की स्थापना हुई थी 1988 में। सुंदरवन, सुंदरवन की स्थापना हुई थी 1986 में। और कंचनजंगा इसकी हो जाएगा 2000। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पर सूची ए को सूची बी के साथ सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कोटों में से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर सूची ए में दी गई है सेंचुरी, बी में दी गई है राज्य। तो यहाँ पर ए दिया गया है नामदफा, तो नामदफा का जाएगा यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा अभ्यारण्य जो है वह अरुणाचल प्रदेश में है। पेरियार है, पेरियार केरल में है।
बांदीपुर, बांदीपुर जो है वह कर्नाटक में है। और लामजाओ, लामजाओ मणिपुर में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, सेकंड, 4, फर्स्ट और थर्ड। तो ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस वर्ष आपके एग्जाम में जरूर इनमें से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो आप एग्जाम में जाने से पहले सभी क्वेश्चंस का भली भांति रिवीजन जरूर करके जाएं। आपको इसकी PDF टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगी। आशा करता हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।